नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक सच्चे ज्ञान पर आधारित कहानी लेकर हाजिर भी हैं और आशा करते हैं कि ये कहानी जो भी सज्जन सुनेंगे वे अपने जीवन को पावन बना लेंगे। इस पावन कहानी को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाना, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे किसी का दिल दुखाने के बाद उससे मिले श्राप या बद्दुआओं के कारण व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा माता सीता को करना पड़ा था। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अब चाहे वह इंसान हो या फिर खुद ईश्वर, इस कटु सत्य से आज तक कोई नहीं बच पाया है। इसका जीता जागता उदाहरण खुद माता सीता और भगवान राम है, जिसका जिक्र रामायण में मिलता है, जिसकी जानकारी शायद अभी बहुत सज्जनों को नहीं है। इसलिए आपको बताते चलें कि माता सीता और भगवान राम को एक दूसरे से अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वे एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। कथा से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों, माता सीता को एक तोता तोती का श्राप मिला था, जिसके कारण ही भगवान राम और माँ सीता को एक दूसरे से अलग होना पड़ा था। तो चलो श्रोताओं, देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर और आपको बताते हैं कि क्या कारण था जिसके कारण तोता और तोती ने माता सीता को ऐसा श्राप दे डाला। ऐसा क्या दिल दुखाया था माता सीता ने तोता तोती का, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला। अब अपने उन सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं से अनुरोध है कि कहानी के अंत तक वे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके और आप कहानी को सुनकर लाभ उठा सकें। और हाँ, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी ज्ञान से वंचित ना रह पाएं। तो श्रोताओं, कथा के अनुसार एक बार छोटी सी सीता माँ अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में ही तोता तोती का जोड़ा भी एक पेड़ पर बैठा था दोस्तों, और आपस में भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अयोध्या के राजा दशरथ के जो बड़े पुत्र होंगे उनका नाम राम होगा। वे मनमोहक छवि वाले और प्रतापी राजकुमार होंगे। उन्हीं से जनक नंदिनी राजकुमारी सीता का विवाह होगा। तोते के मुखार बिंदु से अपने होने वाले पति के बारे में ऐसा सुनकर जनक नंदिनी अचंभित हो गईं। साथ ही साथ अब उन्हें अपने बारे में और जानने की लालसा जागी। और फिर क्या था दोस्तों, माता सीता ने अपनी सखियों से कहकर एक पाप कर डाला। और वो पाप क्या था दोस्तों, कि उन्होंने जोड़े को बंदी बनवा लिया। अपने जीवन की और भी बातें जानने के लिए अब माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि तुमने भविष्य के बारे में ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, जरा बताओ। तब पक्षियों ने बताया कि हे देवी, पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ प्रतिदिन राम और सीता के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें भी वह सब कुछ याद है। सीता जी बोली, हे खगराज, आप जिस जनक नंदिनी सीता की बात कर रहे थे ना, वह मैं ही हूँ।
और मुझे अब तुमसे अपने और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता बोला, हे देवी जनक नंदिनी, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम से होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। श्रोताओं, माता सीता जी तोता तोती से ऐसे ही सवाल पूछती रहीं और जवाब सुनती रहीं और उनके हृदय में खुशी का ठिकाना न रहा। फिर बोली, हे खगराज, अब तुम दोनों हमेशा यहीं हमारे पास ही रहोगे। ये सुनते ही दोनों पक्षी घबरा गए और बोले, हे देवी, हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद न करो। दोनों पक्षियों ने गिड़गिड़ाकर सीता के सामने अपना दुख बताया, याचना की, उन्हें छोड़ने की प्रार्थना की। लेकिन थोड़े से स्वार्थ के बसीभूत सीता ने उनकी एक न सुनी। उनके ज्यादा कहने पर सीता जी ने सिर्फ तोते को छोड़ दिया। अब तो तोता विलाप करने लगा और बोला, देवी, मेरी पत्नी तोती अभी गर्भवती है, इसलिए हम दोनों को जाने दें, अन्यथा हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। हमें जाने दो माता। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी। तब तोती को बहुत तेज गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझको दूर किया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, बताया गया है कि अगले जन्म में तोता ही धोबी बना था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने राजधर्म का पालन करते हुए सीता को गर्भ अवस्था के दौरान ही त्याग दिया था। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।